हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहला बोर्ड में। और आज हम लोग सैम्पल पेपर का सेक्शन सी करने वाले हैं। ये सैम्पल पेपर सीबीएसई ने जो इशू किया हुआ था उसी का है। सेक्शन ए और सेक्शन बी ऑलरेडी हम लोग फिनिश कर चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर लिंक मिल रहा होगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने वहाँ पर क्वेश्चंस एक्सप्लेन करे हुए हैं। इस वाले में सेक्शन सी करने वाले हैं। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है केस बेस्ड वाला कैसे सॉल्व करना है जनरली इस तरीके के क्वेश्चन में, तो मैं यही यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। सारी चीज़ें देखेंगे कैसे करनी है। तो जो पहला केस बेस्ड है वो पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। करते हैं। देखो आपके सामने नज़र आ रहा होगा, एक डायग्राम भी होगा, एक फिगर भी गिवन होगा और एक थ्योरी गिवन है। तो थ्योरी और डायग्राम दोनों में समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हमसे कहता है द फिगर शोन अलोंग साइड शोज द पाथ ऑफ अ डाइवर व्हेन शी टेक्स अ जंप फ्रॉम द डाइविंग बोर्ड। एक डाइविंग बोर्ड से डाइवर जो है वो स्विमिंग पूल पे जंप मारने वाली है। इसके बाद क्लियरली इट इज़ पैराबोला। तो जो डायग्राम नज़र आ रहा है ना वो क्या है, एक फोटोग्राफ क्लिक करी गई है स्टेप बाय स्टेप। तो वो जो शेप नज़र आ रही है वो एक पैराबोला की है। पैराबोला कैसा सिखाया गया है, अपवर्ड्स और डाउनवर्ड। तो इसे कहते हैं अपवर्ड पैराबोला और इसे कहते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। तो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में जहाँ पे मैंने केस बेस्ड क्वेश्चन लिए हुए हैं वहाँ पे भी मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। आपका इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे पैराबोला से रिलेटेड, या तो अपवर्ड रहेगा या डाउनवर्ड, इससे बाहर नहीं आने वाला। तो दूसरा पैराग्राफ कहता है एनी वॉज स्टैंडिंग ऑन डाइविंग बोर्ड। ठीक है, डाइविंग बोर्ड पे खड़ी है 48 फीट अबव वाटर लेवल। तो जो उसकी हाइट है वो कितनी है, 48 फीट है, वाटर लेवल से ऊपर है। शी टुक अ डाइव इनटू द पूल। उसने पूल पे छलांग मारी। हर हाइट इन फीट above the water level at any time in seconds is given by ht such that ht is equals to this। अब ये जो लाइन है बेहद इंपॉर्टेंट है और यहीं पे बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है। देखो सिंपल सी बात है, उसने कहा है कि जो डाइविंग बोर्ड आपको नज़र आ रहा है उसकी हाइट जो है वो 48 फीट है, यानी कि अभी प्रेजेंट में जब वो खड़ी है वहाँ पे उसकी हाइट 48 फीट है। ठीक है, इसके बाद जब वो कूद मारना शुरू करती है तो टाइम धीरे धीरे बढ़ेगा 0 1 2 3 सेकेंड। तो वहाँ पे हमारे पास कोई भी टाइम हो, जैसे कि 0 सेकेंड हो, 1 सेकेंड हो, या फिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर टाइम 2 सेकेंड हो जाता है जब वो छलांग मारना शुरू कर रही है तो 2 सेकेंड में वो कितनी हाइट अचीव कर रही होगी उस डाइविंग बोर्ड से जब वो छलांग मार रही है, वो हमें कौन ला के देगा, ये ला के देगा। कैसे देगा, ध्यान से समझना। अभी फिलहाल तो हमें यहाँ पे के मिसिंग है, के की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। सपोज दैट के मैं मान लेता हूँ कि 10 आ गया। अब देखो जब मैं कहता हूँ कि t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे मुझे ये बताओ कि उसने हाइट कितनी अचीव करी, तो ये t को हमें यहाँ ले जाके पुट कर देना है। देखो ना ये क्या है, हाइट देने वाला है। कब, जब इसमें हम टाइम पुट कर रहे होंगे। जैसे कि मैं 2 पुट करूँगा तो 2 का स्क्वायर इससे सॉल्व करेंगे, 2 यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एक नंबर, एक न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगी। वो क्या मिलेगी, h यानी हाइट मिलेगी। किस में मिलेगी, फीट में मिलेगी। तो ये कुछ नहीं है, ये बस एक हाइट है जो कि हम हाइट का पॉलिनोमियल है ना। पॉलिनोमियल हमने सीखा हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल की शेप में लिखा हुआ है। जहाँ पे हम लोग टाइम रख रहे होंगे तो हमें हाइट मिलेगी बदले में, बस इतना समझो आप लोग। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन से हमें ये समझना था। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि के है। तो हमें पहला जो क्वेश्चन कहता है वो यही डिमांड कर रहा है कि ये जो के है इसकी वैल्यू कैसे आएगी और इस क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड करना है वो भी आप लोग इसी में समझोगे। तो अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई कि इस टी की जगह पे हमें टाइम रखना है और बदले में हमें हाइट मिल रही होगी, वो जितना भी अचीव करेगी उस टाइम ड्यूरेशन में, तो आपके ये क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। एक छोटा सा हिंट दूंगा, आपके सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। सबसे पहला के की वैल्यू हमें फाइंड करके देनी है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के। अब देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, आप लोगों ने इस तरीके के क्वेश्चन करे हुए हैं। कैसे निकालना होता है के की वैल्यू, जनरली जब हम लोग ऐसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं जहाँ पे हमें के निकालना होता है तो ये कंप्लीट वैल्यू हम 0 के बराबर रख रहे होते हैं। ठीक है, या फिर हमारे पास क्या हो रहा था, कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है। क्या, ये एच टी की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। 0 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, रैंडम वैल्यू कह रहा हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या रख रहे होंगे, टी रख रहे होंगे। अगर मैं टी रख दूँ और मुझे ये पता चल जाए कि उस टी के बदले जो मैंने रखा हुआ है एच टी कितना आने वाला है, यानी हाइट कितनी अचीव होने वाली है, तो हम के फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है। उसने बताया था कि जब हमारे पास इनिशियल स्टेज है, ये डाइविंग बोर्ड है, इनिशियल स्टेज में जब टाइम की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 0 है। ध्यान से सुनना, जब टाइम की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो वो डाइविंग बोर्ड पे खड़ी हुई है। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन थी कि एनी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ डाइविंग बोर्ड। जब वो डाइविंग बोर्ड पे खड़ी है तो 48 फीट अबव है वाटर लेवल से। तो यानी कि वाटर लेवल से, स्विमिंग पूल का जो वाटर लेवल है उससे उसकी हाइट कितनी रह गई है, मतलब कि ये वाटर लेवल है, यहाँ पे कितनी ऊंचाई पे है, इसकी हाइट कितनी अचीव हुई है, 48 फीट है। यानी अभी उसने कूदा नहीं है,
बट अभी टाइम 0 है, वो कूदने वाली है ना, खड़ी है वहाँ पे, और उसकी वाटर लेवल से हाइट कितनी है 48 फीट है। और मैंने क्या बोला है, यहाँ पे हम लोग टाइम रख रहे होंगे और उसके बदले में हमें हाइट मिल रही होगी। तो जब टाइम 0 है तो हाइट कितनी आ रही है, यानी एच टी अगर मैं कहूँ 48 आ रहा है, 48 फीट आ रहा है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा 0, 10, 20 कुछ भी हो सकता है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कितना है 48 है। अब मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, 0 रखूँगा, यहाँ पे 0 एक खत्म, 0 यहाँ पे खत्म, तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, सिंपल 48 आ गई। देखो ना, ये 8 इंटू 0 0 हो जाएगा, 16 इंटू 0 0 हो जाएगा, क्योंकि t मुझे 0 रखना है, ये कंडीशन है। जब t 0 है तो हाइट हमारे पास 48 है, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 48। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें सॉल्यूशन करना है पहला वाला। तो ये जो लॉजिक यहाँ पे बताए जा रहे हैं ये नए तरीके के लॉजिक है, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग नए तरीके से देख रहे हो, ये पहली बार हो सकता है आप लोग कर रहे हो, तो बस आपको सीखना है और प्रैक्टिस करनी है। 1-2 बार करोगे ध्यान में रहेगा, और इस तरीके का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तुरंत क्लिक करेगा कि हमने सॉल्यूशन करा था। तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, तो इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। कहता है एट वट टाइम विल शी टच द वाटर इन द पूल, वो किस टाइम पे, यानी कि हमें टी फाइंड आउट करना है, ये सेकंड केस है, ठीक है, हमें टी फाइंड आउट करना है, और वो क्या कर रही होगी, टच कर रही होगी वाटर पूल को। देखो ये डाइविंग बोर्ड है, वो यहाँ पे खड़ी थी, यहाँ पे उसने कूद मारी और इस तरीके का पैराबोला बना, और वो धीरे धीरे करके क्या आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, और यहाँ पानी पे क्या होगी, टच हो गई, कूद गई, ठीक है। अब जब वो पानी पे टच हो गई ना, जैसे ही वो टच करी है तो उसकी हाइट कितनी रह गई है वाटर लेवल से, 0 हो गई है। जब वो डाइविंग बोर्ड पे थी तो ऊंचाई कितनी थी इस डाइविंग बोर्ड की, और उसकी 48 फीट थी वाटर लेवल से। अब उसने यहाँ से छलांग मारी, अब वो वाटर लेवल पे टच कर गई, और जैसे ही टच करी तो हाइट कितनी हो गई है उसकी, मैं यहाँ पे एच टी इज टू कितना लिख सकता हूँ, सीधे सीधे 0 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मुझे t की वैल्यू फाइंड करके देनी है। देखो k तो मुझे पता चल गया ना, 48 पता चल गया, तो एच टी कंप्लीट है कितना वो भी मुझे पता चल गया, कितना है -16t² प्लस 8t प्लस का 48 है ना, k की वैल्यू रख दी, इजिकल्स टू कितना 0। देखो एच टी 0 आ रहा है, इस वजह से मैंने 0 के बराबर रखा है, अदरवाइज मैं रख नहीं पाता, क्योंकि उसने बोला है वाटर लेवल को टच कर गया, तो उस टचिंग पे, यानी कि जब वो वाटर लेवल को टच कर रहा है तब हाइट बताओ, तो इस वजह से इसको 0 के बराबर रखा। अब यहाँ पे साफ नजर आ रहा है टी के रिस्पेक्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर लो। मैं यहाँ से -8 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2t² माइनस का t, -8 6 48 इजिकल्स टू 0 होता है, 8 उधर चले जाएगा, डिवीजन में पूरा 0 कर देगा। इसको सॉल्व करते हैं, 2t², देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, तो उसी का यूज़ कर लेते हैं, 6 2 12, तो ये हो जाएगा -4t प्लस का 3t -6 इजिकल्स टू 0। देखो मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 12t² बनने वाला है, ठीक है, और ऐड करने पे ये बनने वाला है, तो 2t मैंने कॉमन ले लिया, t-2 प्लस 3 कॉमन ले लिया, t-2 इजिकल्स टू 0। एक फैक्टर मिलेगा t-2 और एक मिलेगा 2t प्लस 3 इजिकल्स टू 0, तो t इजिकल्स टू एक मिला 2, और यहाँ से t इजिकल्स टू माइनस का 3/2, नेगेटिव मिल रहा है और नेगेटिव टाइम नहीं होता, तो यानी कि t इजिकल्स टू 2 सेकेंड्स हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करना था। तो अगेन जो छोटा सा हमारे पास लॉजिक है उसे हमें ध्यान में रखना है और आंसर फाइंड आउट करके देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीताज हाइट इन फीट अबव द वाटर लेवल इज गिवन बाय अनदर पॉलिनोमियल पीटी। अब देखो यहाँ पे एक अनदर पॉलिनोमियल गिवन है हमारे पास पीटी। अब किसी और लड़की की बात कर रहा है जो कि है रीता, उसके लिए हमारे पास क्या है, उसकी हाइट किस तरीके से गिवन है, एक अनदर पॉलिनोमियल से गिवन है जो कि हमें पता नहीं है, ठीक है, बट उसके जो जीरोज़ हैं वो पता है। एक ज़ीरो है -1 और एक ज़ीरो है वो कितना है हमारे पास 2 है, ठीक है, इतना ज़ीरो हमें पता हुआ है। पीटी के रिस्पेक्ट में यानी कि टी के रिस्पेक्ट में हम लोग निकाल रहे होंगे जैसे एच टी निकला हुआ था, ठीक हो गया। सॉल्व करते हैं, देखो कैसे करना है, कुछ नहीं करना। आप देखो जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो आपके पास इस तरीके से फैक्टर मिल रहे होते हैं ना, ये और ये, फिर आप जीरो के बराबर रखते हो हर एक को और इस तरीके से ये जीरोज मिल रहे होते हैं। ये क्या है, जीरो ही तो है, ये 2 और -3/2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो है। इसकी बात करूँ या इसकी बात करूँ, अब मेरे पास जो जीरो है वो ऑलरेडी गिवन है, मुझे क्या फाइंड आउट करके देना है, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो बड़ा ही आसान है, क्या हो रहा होगा, हमें उल्टे स्टेप लेने हैं। क्या मिल रहा है आपको जीरो, एक t इजिकल्स टू -1 और एक मिला है t इजिकल्स टू 2। तो हुआ ये होगा कि t + 1 इजिकल्स टू 0 होगा और t - 2 इजिकल्स टू 0 के बराबर आ रहा होगा, है ना, या तो ये वाली कंडीशन बन रही होगी। इसके बाद इन दोनों को क्या रख दो, प्रोडक्ट की फॉर्म में रख दो, यानी t + 1 t - 2 इजिकल्स टू कितना, 0, यहीं से तो आ रहा है। इसको एक बार 0 के बराबर रखा था, यहाँ पे इसको 0 रखा था, इसको 0 रखा तो ये मिल रहे थे। अब हमने इसके बराबर रख दिया, ओपन कर लो, t² - 2t
प्लस का टी माइनस का टू इज इक्वस टू जीरो, तो ये बन गया टी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस टी माइनस का टू इज इक्वस टू जीरो। तो देखो हमारे पास जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये निकल के आ रही है। अब जब आप ऑप्शन पे नज़र डालोगे वहाँ पे कोई भी इस तरीके का नज़र नहीं आ रहा। देखो टी स्क्वायर वाले ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं ना, साइन वगैरह कुछ मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता इसका आंसर, ठीक है। अब देखो यहाँ वाले में एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करा हुआ है। देखो यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई करा है, तो अगर मैं इसको 24 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो ये बनेगा क्या, 24t स्क्वायर माइनस 24t, मैं कर ही देता हूँ, 24t स्क्वायर माइनस 24t माइनस का 48 इज इक्वस टू जीरो, ये बन रहा है ना। बट यहाँ पे तो कुछ अलग ही है, यहाँ पे तो प्लस है, वहाँ पे माइनस आ रहा है, यानी कि ये वाला भी नहीं हो सकता। तो कौन सा होगा, ये वाला होगा। और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करा हुआ है इस वाली इक्वेशन को, -24 से, तो वो कर सकते हैं। वो कंफ्यूज करने के लिए बता रहा है आपको, इस तरीके से ऑप्शन दे रहा है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, जो कि हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ भी जीरो है और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। देखो क्या बनेगा, माइनस का 24 प्लस का 24t और प्लस का कितना 48, तो देखो यही तो बन रहा है, तो यानी कि ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से उस क्वेश्चन में आंसर भी छिपा हो सकता है, तो हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप इन चीज़ों को नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ पॉलिनोमियल QT विद सम। अब देखो हमारे पास एक नया क्वेश्चन है जहाँ पे हमारे पास QT गिवन है जिसका सम ऑफ जीरोज 1 है, ठीक है। QT गिवन नहीं है एक्चुअली, हमारे पास सम ऑफ जीरोज गिवन है। सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ ना कुछ जीरो होंगे, उनका सम मैं मान लेता हूँ एक अल्फा जीरो है और एक बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है हमारे पास 1 गिवन है। उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना गिवन है, -6, अल्फा बीटा इज इक्वल टू -6, ठीक है। इज मॉडलिंग अनूज हाइट इन फीट अबव वाटर लेवल एट एनी टाइम t इन सेकेंड देन QT इज गिवन बाय। तो बस इतना कह रहा है कि जैसे हमारे पास अनु थी, सॉरी एनी नाम है, तो जो भी हमारे पास ये जो HT गिवन था स्टार्टिंग में इनिशियल क्वेश्चन में, तो उसी की तरह इसकी भी कुछ ना कुछ टाइम आ रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिस्पेक्ट में, वो ला कर दो, जिसमें कि सम ऑफ जीरोज 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -6 है। करा हुआ है हमने इस तरीके का क्वेश्चन। हमें पता है कि अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा प्रोडक्ट की फॉर्म में ले जाकर रख दो, तो ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ला के दे देता है। हमें टी के रिस्पेक्ट में निकालना है तो कोई बात नहीं, QT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा रख दो, कितना है 1 है, तो 1 इंटू टी कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। अल्फा बीटा प्रोडक्ट में है, कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो QT हमारे पास ये निकल के आ गया। अब देखो यहाँ पे जो ऑप्शन है बी वाला मैच नहीं कर रहा, काट देते हैं, ए वाला भी नहीं कर रहा है। अब ये दो बचे, अगेन जो पहला वाला क्वेश्चन था ना उसी की तरह हो रहा है, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना है। देखो अगर मैं -8 मल्टीप्लाई करता हूँ तो -8t स्क्वायर प्लस 8t और प्लस का कितना बन गया 24, तो क्या ये मैच हो रहा है इससे, बिल्कुल नहीं, मैच नहीं हो रहा है ना। 8 6 48 होता है, सॉरी मैच हो रहा है 48, तो -8t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 48, तो जो ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास वो करेक्ट हो जाएगा। इस वाले में 8 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 8 से मल्टीप्लाई करेगा तो हमें ये नहीं मिलने वाला है ना, माइनस का मिलने वाला है, बट यहाँ प्लस का मिल रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हमें करना है। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। आखिरी में कहता है द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल RT, एक और नया पॉलिनोमियल दिया हुआ है, RT इज इक्वल्स टू -12t स्क्वायर प्लस का k-3 टाइम्स ऑफ t प्लस 48 आर निगेटिव ऑफ ईच अदर देन k इज। तो यहाँ पे हमारे पास जो k है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे एक बात गिवन है कि जो जीरोज हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव है। कहने का मतलब अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक 0 3 आ रहा है तो दूसरा -3 आ रहा होगा। इस तरीके से मैं जस्ट एक एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर मैं एक इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 अल्फा मान लेता हूँ तो दूसरा कितना होगा, नेगेटिव अल्फा होगा। इन दोनों का अगर सम करूँ, अल्फा प्लस बीटा होता है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए वाला रिलेशन हमें यूज़ करना है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए। यहाँ पे बीटा की जो वैल्यू है वो माइनस अल्फा है, तो अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए माइनस b कितना है यहाँ पे k-3, ये कंप्लीट k-3 हमारे पास b है अपॉन 2a कितना है हमारे पास माइनस का 12 है। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट, ये तो 0 हो गया, 0 इज इक्वल टू k-3 अपॉन 12 इधर जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 3 के बराबर। तो k इज इक्वल टू 3, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है हमारे पास वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें कंप्लीट करना था। ये जो टाइम वगैरह से रिलेटेड है यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, बट वही समझाने की कोशिश करिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसे नोट डाउन करो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हॉकी से रिलेटेड है। यहाँ पे एक डायग्राम नज़र आ रहा होगा, कलरफुल सा डायग्राम आपको गिवन रहेगा, कुछ उसी तरीके का मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है।
बट यहाँ पे मिसिंग है कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट जो भी है वो सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, बट आपको जब पिक नज़र आएगी वहाँ पे परफेक्टली कोऑर्डिनेट्स किसके क्या हैं वो नज़र आ रहा होगा। जैसे कि ए का 3,6 है, बी का 4,3, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया। डी नहीं लिखा क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में डी का यूज़ नहीं हो रहा था, तो बाकी सारे लिख दिए, इसी से आप लोग कर रहे होंगे। बाकी आपको फोटो नज़र आ रही है, इसी तरीके का आपको मिलेगा। यहाँ पे थ्योरी गिवन है, थ्योरी रीड करें या ना करें बात एक ही, क्योंकि इस थ्योरी का कुछ लेना देना नहीं है जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट फिर भी हम लोग देख लेते हैं। कहता है अ हॉकी फील्ड इज़ द प्लेइंग सरफेस फॉर द गेम ऑफ हॉकी। एक हॉकी फील्ड रहता है, उसी का ये शेप है। हिस्टोरिकली द गेम वॉज प्लेस्ड ऑन अ नेचुरल टर्फ, यानी कि ग्रास पे खेला जाता था पहले, जो स्टार्टिंग में शुरू किया गया था, बट बाद में थोड़े आर्टिफिशियल जो टर्फ है वो बनाने शुरू करे गए। इसके बाद कहता है इट इज़ रेक्टेंगुलर इन शेप, रेक्टेंगुलर शेप का रहता है। 100 यार्ड्स बाय 60 यार्ड, यानी लेंथ और ब्रेथ गिवन है। गोल्स कंसिस्ट ऑफ 2 अपराइट पोस्ट प्लेस्ड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ बैक लाइन जॉइंड एट द टॉप बाय अ हॉरिजॉन्टल क्रॉस बार। तो कुछ नहीं, ये हमारे पास जो है गोल पोस्ट नज़र आ रहे हैं, इक्विडिस्टेंट पे है बीच वाले पॉइंट ओरिजिन से। तो यहाँ पे ये जो ओरिजिन वाला हिस्सा है ना, इसी को इसने एक्स एक्सेस और इसको वाई एक्सेस कंसिडर कर रहा है। ध्यान से रखना, ये जो ओ है ये रही एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो डायग्राम कुछ इस तरीके का बनाया हुआ है। इसके बाद हमसे कहता है ईच टीम प्लेज विद 11 प्लेयर ऑन फील्ड ड्यूरिंग द गेम इंक्लूडिंग गोली। तो हमारे पास एक गोलकीपर होता है और 11 प्लेयर इस तरीके से जमे रहते हैं, और एक टीम के 11 प्लेयर इसने यहाँ पे दिखाया, दूसरी का नहीं दिखाया हुआ है। ठीक है, पोजीशंस बता दी हैं, कुछ फॉरवर्ड में होते हैं, मिडफील्डर होते हैं, फुल बैक, और आखिरी में कहता है गोलकीपर होता है। ठीक है, तो ये जो के है यहाँ पे गोलकीपर है। ठीक है, बाकी सारे भी मेंशन कर दिए हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सबसे पहला देखो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड EHJ। यहाँ पे हमारे पास है एक E ये रहा, एक H ये रहा और J ये रहा। तो ये क्या कर रहे हैं, एक ट्रायंगल की शेप बना रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ट्रायंगल बना रहे हैं। परफेक्ट तो यहाँ पे नहीं बन रहा है, बट डायग्राम पे बन रहा होगा। तो हमें सेंट्रॉइड बताना है। सेंट्रॉइड का मतलब ये होता है कि अगर मैंने एक ये ट्रायंगल बनाया है, ये तीनों कोऑर्डिनेट मुझे पता है, तो ये जो बीचों बीच वाला पॉइंट है ये सेंट्रॉइड होता है ट्रायंगल का। ये कैसे फाइंड आउट होता है वो देख लो। अगर मैं ये कहता हूँ ये कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये है x2 y2 और ये है x3 y3, तो फॉर्मूला ये होता है, सिंपल सा है। EHJ का अगर मुझे एक सेंट्रॉइड चाहिए तो x1 प्लस x2 प्लस x3, इसको प्लस इसको अपॉन 3 कर दूंगा, ऐसी y1 प्लस y2 प्लस y3 कर देंगे। ठीक है, अब देखो EHG है कहाँ पे, एक ये रहा, एक H ये रहा, और हमें क्या चाहिए, J चाहिए, तो J ये रहा। तो इन तीनों को ले लो। देखो ये x1, ये x2, ये x3, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2, दूसरा हो जाएगा माइनस का 2, और तीसरा वाला भी है माइनस का 2 अपॉन में 3। ठीक है, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3, यानी 1 प्लस 4 माइनस का 2, तो 1 प्लस 4 माइनस का 2 अपॉन में कितना 3। ठीक है, इज इक्वल्स टू, इससे ये कैंसिल आउट, माइनस का कितना 2/3, कॉमा 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा मेरे पास 5, 5 माइनस 2 3, 3 अपॉन 3 कितना 1। तो ये जो है ये सेंट्रॉइड आ जाएगा, -2/3, 1। तो जो ऑप्शन नंबर ए है -2/3, 1, ये ठीक हो जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे फॉर्मूले पे, तो अगर सेंट्रॉइड का फॉर्मूला नहीं पता था तो इसे नोट डाउन कर लेना, काम लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अ प्लेयर P नीड्स टू बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड G। अब देखो A और G कहाँ पे पड़े हुए हैं, एक A यहाँ पे है और एक G यहाँ पे है। इनके बीच में कोई एक प्लेयर है जिसका नाम P है। ठीक है, वो यहाँ पे नहीं गिवन था, बट अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए मेंशन करो। कहता है कि एक P है जो A और G से बराबर दूरी पे। ठीक है, ये P आ गया, ये A ले लेता हूँ और एक मैं G ले लूँगा। अभी बताता हूँ कहाँ पे लेना है। वो कहता है फ्रॉम A एंड G पे बराबर दूरी पे है, सच दैट APG आर इन स्ट्रेट लाइन। APG जो है वो स्ट्रेट लाइन पे होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं A मान लेता हूँ, ये P हो गया और ये G हो गया। तो इस तरीके का कुछ यहाँ पे डायग्राम बनेगा। ठीक है, और A और G यहाँ पे, तो यहाँ कहीं पे P हो रहा होगा जो कि इनके बीच में आ रहा है, बीचों बीच, और वो क्या है, एक लाइन बना रहे हैं तीनों के तीनों पॉइंट, और ये बीचों बीच है, यानी बराबर दूरी पे है। ये P A से इक्वल डिस्टेंस पे है और G से भी, तो क्या इनका रेशियो 1/1 का नहीं होगा, है ना। इस तरीके का रेशियो हमने पढ़ा हुआ है सेक्शन फॉर्मूला में, तो ये 1/1 का हो गया। A के कोऑर्डिनेट हमें पता है, G के हमें पता है, P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने को कहता है। तो देखो सिंपल सा आप लोग सेक्शन फॉर्मूला लगा लो। A हमारे पास 3,6 है और G हमारे पास G कहाँ गया, -1 1,-3 है। देखो मिड पॉइंट वाला जो फॉर्मूला होता है ना सेक्शन फॉर्मूला, वो यूज़ कर लेते हैं। सिंपल सा है, P = कितना आ जाएगा, x1 + x2 यानी कि 3 + 1/2, कॉमा
6 माइनस 3 यानी कि y1 प्लस y2 अपॉन में कितना 2। तो 3 प्लस 1 4/2, 2 से 2 चले गया, 6 माइनस 3 हमें देगा 2, 2/2 कितना आ गया 1 आ गया। सॉरी 6 माइनस 3 3 होता है तो 3/2, तो 2, 3/2 यानी जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो अगेन सेम है, सिंपल सा है सेक्शन फॉर्मूला, और थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान देना है और कैसा डायग्राम निकल के आ रहा है वो भी ध्यान में रखो। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आई एंड एफ। तो मेरे पास एक आई ये रहा एफ, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वो कह रहा है आई और एफ ये जो दो प्लेयर हैं ये बराबर दूरी पे है, कहाँ से, एक एक्स कोऑर्डिनेट से, यानी एक्स एक्सिस पे एक कोऑर्डिनेट है, वो मान लेता हूँ कहीं यहाँ पर है, ठीक है। तो इससे इसकी दूरी और इससे इसकी दूरी क्या है, बराबर आने वाली है। अब एक्स एक्सिस पे अगर वो कोऑर्डिनेट पड़ा हुआ है, ये मैं मान लेता हूँ, इस डायग्राम को मैं इधर ले आता हूँ, ये है एक्स एक्सिस, तो ये क्या x,0 टाइप का नहीं होगा, बिल्कुल होगा 1,0 2,0 इस तरीके का होता है। आई मैं कहीं यहाँ पे मान लेता हूँ और f यहाँ पे कहीं मान लेता हूँ, तो ये जो दूरी है ये बिल्कुल बराबर निकल के आ रही है, ठीक है। हमें कोऑर्डिनेट पता है और डिस्टेंस फॉर्मूला भी पता है, तो x1 y1 इसको मान लेते हैं, x2 y2 आई वाले का कोऑर्डिनेट मान लेंगे। देखो आई वाले का है हमारे पास -1,1 और f वाले का है हमारे पास 2,1। तो x माइनस माइनस कितना, प्लस का 1 होल स्क्वायर, ये -1,1 है, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस 1 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बराबर है, देखो f के साथ ही बराबर दूरी पे है। तो i और ये वाला कोऑर्डिनेट, f और ये वाला कोऑर्डिनेट की जो डिस्टेंस है उनको एक दूसरे के बराबर है। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये भी कितना आ जाएगा 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, कैंसिल आउट, a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 4 और माइनस का कितना 4x प्लस का 1। अब देखो 1 से 1 चले गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चले गया, बाकी 2x और ये नहीं जाएगा, इसको मैं इधर भेज देता हूँ तो ये हो जाएगा 6x। देखो 2x प्लस 4x इधर आके 6x, इस -1 को इधर भेज दूंगा तो 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना 3, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 1/2। तो जो कोऑर्डिनेट है वो होगा 1/2, 0। तो इस तरीके से हमें x एक्सिस का निकालना था, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान है, बस वही सेम चीज़ें हमारे पास लगाई जा रही है, बस क्या कर दिया है एक एप्लीकेशन में हमें निकाल के देना है। तो इन दोनों को नोट डाउन करो, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना क्या कहता है। व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोजीशन ऑफ अ प्लेयर Q, एक नया प्लेयर ले लिया इसने अगेन Q नाम का, सच दैट हिज डिस्टेंस फ्रॉम K। अब देखो ये मेरे पास Q रहा और एक प्लेयर है मेरे पास K, इसकी दूरी कहता है जो K से है वो कितनी है, दुगनी है, किसकी, Q की दुगनी है, इज ट्वाइस हिज डिस्टेंस फ्रॉम E से। अब एक और पॉइंट है यहाँ पे E। अब यहाँ पे जो कन्फ्यूजन होगा ना बच्चों को सबसे ज़्यादा इस पे होगा, ये जो एंड के बाद शुरू हो रहा है ना, आप ये मत समझना कि यहाँ पे गिवन है हिज डिस्टेंस फ्रॉम E एंड K, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्रॉम E यहाँ पे ख़त्म हो गया, इसके बाद कहता है और KQE, ध्यान से समझना, KQE आर क्या है, कोलिनियर है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि फ्रॉम ई एंड क्यू कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रॉम ई खत्म हो गई बात, इसके बाद कहता है के क्यू ई कोलिनियर है, यानी कि एक ही लाइन में पड़े हुए हैं। उसने स्टार्टिंग में ये कहा कि क्यू की जो डिस्टेंस के से है वो दुगनी है, किसके रिस्पेक्ट में, ई के रिस्पेक्ट में। तो क्या ये 2 टाइम्स होगा इसके, है ना, यानी कि ये जो रेशियो बनाएगा 2:1 का बनाएगा, ये दुगना रहने वाला है। अगर ये 10 है तो ये 20 होगा, अगर ये 1 है तो ये 2 है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो रेशियो सबसे सिंपलेस्ट लिया जाता है, इस वजह से 2:1 मैंने यहाँ पे ले लिया, क्योंकि हमें नहीं पता ना लेंथ कितनी है। अब हमें क्या करना है, ये जो k है इसकी वैल्यू हमें पता है, हमारे पास कहाँ गया, k -4,1 है, और जो e है उसकी वैल्यू हमारे पास 2,1 है। तो बस हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लगाना है, सेक्शन फार्मूला, आंसर आ जाएगा। m और n की वैल्यू कितनी है, 2 और 1 है, ये वाला लगा लेते हैं। m ये रहा 2 और x2 इसको मार लेते हैं, 2 2 4 प्लस n y1 यानी कि -4 अपॉन 2 + 1 3 कॉमा my2 यानी कि 2 प्लस ny1 यानी ny1 यानी कि 1 अपॉन 2 + 1 कितना 3, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास 0 है ना, 4 - 4 0, 0/3 0 हो जाता है, 0, 2 + 1 कितना 3/3 कितना हो जाएगा 1। तो 0,1 नाम का जो है कोऑर्डिनेट है b, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें काम करना है। तो अगेन कहाँ पे मिस्टेक हो सकती है वो मैंने आपको बता दिया है। आखिरी क्वेश्चन करते हैं, कहता है द पॉइंट ऑन y एक्सिस, हमें y एक्सिस पे, ये रही y एक्सिस पे एक पॉइंट चाहिए जो कि बराबर दूरी पे होगा b और c से। ये है b और ये है c, इससे बराबर दूरी पे कहता है, ठीक है। हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। अब वो y एक्सिस पे पड़ा हुआ है तो मैं थोड़ी देर के लिए y एक्सिस इसे मान लेता हूँ। यहाँ पे पड़ा हुआ है तो वो 0, y टाइप का होगा,
ठीक है। फिर उसकी जो दूरी है b से और उसकी दूरी है जो c से वो बराबर आ रही है, तो वही अभी हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया है। पहले हम b और ये पॉइंट का निकाल लेते हैं। b मेरे पास 4,0 है और ये 0,3 है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4,3। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला x1 माइनस x2 यानी कि 0 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। डायरेक्ट ये कर लेते हैं, प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बराबर किसके, c वाले के साथ। c के डिस्टेंस है कोऑर्डिनेट है 4,-1, तो लगा लो 0,-4 का होल स्क्वायर, ये भी मुझे 16 देगा, प्लस y माइनस माइनस कितना, प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अगर अभी तक डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला याद नहीं है या फिर लगाने में कन्फ्यूजन हो रहा है तो थोड़ी प्रैक्टिस की कमी है, प्रैक्टिस करते रहो। अब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कैंसिल आउट, 16 प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लेते हैं, 9 माइनस 6y इज इक्वल्स टू 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन हो जाएगा। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, 16 से 16 गया, 6y को इधर भेजते हैं, 1 को इधर भेज देते, तो 9 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2y प्लस का 6y, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 8y कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1। तो कोऑर्डिनेट वैसे भी क्या बनने वाला था, 0,1, तो मिल गया हमारे पास 0,1। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें काम करना है। तो इन सभी सॉल्यूशंस को नोट डाउन करो, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम थी तो कमेंट कर सकते हो, और अगर डाउट क्लियर हो गया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, जहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस ले रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।